greatest part of pi. बेटा पाई नहीं है, ये पाई स्क्वायर है, सो पाई स्क्वायर pi square minus ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ पाई स्क्वायर. एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ पाई स्क्वायर? minus नहीं 10. ठीक है, 9. नेक्स्ट है माइनस ई स्क्वायर. तो माइनस ई स्क्वायर का फ्रैक्शन पार्ट का मतलब हो गया माइनस ई स्क्वायर माइनस इसका ग्रेटेस्ट पार्ट. अभी ई होता है 2.71, तो 2.7 स्क्वायर कितना आएगा? ऑलमोस्ट बोलो 27 स्क्वायर कितना होता है? 729. यानी कि -7.29 और -7.29 का इंटीजर पार्ट कितना आने वाला है बोलो? -8. हाँ, तो ये हो गया बेसिकली पाई स्क्वायर माइनस 9 एंड दिस इज 8 माइनस ई स्क्वायर. हाँ, अभी ये तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, ये करना है आपको माइनस. सो फाइनल आंसर इज पाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 प्लस ई स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी. ठीक है. 62 में कोई डाउट है बोलो? क्वेश्चन नंबर 62, एनी डाउट? नो. नो सर. ठीक है. 63 बताओ. 63 में कोई डाउट है क्या? नो. 3 minus 5x greatest part, this belongs to -51 to 101. ओके, तो राइट साइड में मैक्सिमम कितना अप्रोच करेगा बोलो? 101 तक. 102 तक, बिकॉज 102 सॉरी 101 तक एक्चुअली. यहाँ पे 101 है, तो ये आएगा 102. हाँ. ठीक है. लेफ्ट साइड में बताओ कितना अप्रोच करने वाला है? -50 और उस पे इक्वल टू साइन. -50 और -51 और -49. -50 और पे क्या आने वाला है? क्लोज ब्रैकेट. ठीक है. इसको सॉल्व कर लो. अभी ऑब्वियस सी बात है, पहले मल्टीप्लाई करोगे विद नेगेटिव साइन, तो ये हो गया -102. दिस विल बी 50 एंड दिस विल बी 5x माइनस. हाँ, अभी ऐड करो इसके अंदर 3, सो दिस इज 99 -99 एक्चुअली, एंड दिस इज 53. और अभी डिवाइड करोगे कितना बोलो? 5 से. ठीक है. तो ये है इसका फाइनल आंसर, -99/5 टू 53/5. -99/5 पे है ओपन ब्रैकेट और 53/5 पे है क्लोज ब्रैकेट. ठीक है. ऑप्शन डी. सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 64 में कोई डाउट है बोलो? नहीं सर. Again x square minus x greatest part has 0. Clearly this function should lies in the interval 0 to 1. हाँ, 0 to 1. 0 पे क्लोज और 1 पे क्या आएगा बोलो? ओपन. ठीक है. इसको सॉल्व कर लो अभी. तो बेसिकली यहाँ पे 2 इक्वेशंस हो गए, x square minus x greater than or equal to 0 और less than 1. और बाद में इन दोनों का क्या करोगे बोलो? इंटरसेक्शन. ठीक है. क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली रीड करना. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट पूछा है वहां पे. ओके. कोई डाउट है इसके अंदर बताओ? नहीं. क्वेश्चन नंबर 65. 65 में कोई डाउट? नहीं सर. क्वेश्चन नंबर 66 में कोई डाउट है बोलो? नहीं. बाकी स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं यार, ऐसा नहीं है कि केवल 3 स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे. बाकी और भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो प्लीज, है ना. क्वेश्चन नंबर 66 फिर से पूछता हूँ. 66 में कोई डाउट है क्या? डिस्कस करना है बोलो? नहीं सर. नहीं सर. 67 बताओ. हाँ सर. नहीं सर. 67. तो 67 में है ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए है यहाँ पे mod of ax square plus bx plus c is equal to ax square plus bx plus c for every value of x belongs to r. तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे mod as it is ओपन किया है इसने. हाँ सर. तो इसका मतलब डेफिनेटली ax square plus bx plus c या तो इक्वल टू 0 या फिर ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ, और ये स्टेटमेंट ट्रू कब होता है? when a positive and d लेस देन और इक्वल टू 0. ये मॉडुलस का आई थिंक स्टार्टिंग क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन था. ठीक है. इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट. ऑप्शन बी रीड करते हैं.
ऑप्शन बी इज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट को एज इट इज ओपन किया है। अब ये बताओ ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज कब ओपन होता है? इंटीजर पे करेक्ट, इंटीजर लाइक 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8। ठीक है, ऑप्शन सी एफ ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज कब ओपन होता है? 0 to 1 0 to 1 में। 0 to लाइक 1 0.2 भाई, वो जो ग्राफ 0 to 1 में आता है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, हम लोग उसको एज इट इज ही बना देते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ। तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट। इसका मतलब इनकरेक्ट तो कोई है नहीं ना यहाँ पे। हाँ छुट्टी आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 ये क्लास में किया था, कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो। नहीं सर हाँ, इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन सम ऑफ सॉल्यूशंस का है। क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का था एक्चुअली। ठीक है, 69 में कोई डाउट है? बोलो। नहीं क्वेश्चन नंबर 69। 70 में कोई डाउट है? बताओ। नहीं सर 71। नो नहीं सर 71 चलो एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। माइनस हाँ, अब यार इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए एक्चुअली। x बिलोंग्स टू इंटीजर देन कितना वैल्यू आता है? बोलो। 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर देन वैल्यू इज 1 1 हाँ, ग्रेटेस्ट पार्ट वैल्यू की वैल्यू -1 आती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 0। क्वेश्चन है फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। ठीक है, एक चीज और ये भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है ना दे शुड बी इंटीजर, बिकॉज केस है इंटीजर वाला। ठीक है, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे सॉल्यूशंस विल बी x प्लस 1 दिस, देन x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -3 ठीक है, कोई डाउट? नो ओके, केस 2 x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो यहाँ पे होगा नहीं डेफिनेटली। फॉर्मूला यूज करोगे आप -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 16 माइनस 4ac 8, 16 माइनस 8 8 यानी 2 2 रूट 2 अपॉन 2, यानी ये हो गया -2 प्लस और माइनस रूट हाँ रूट 2। डेफिनेटली ये सॉल्यूशंस नॉन इंटीजर है यार, है ना। यस ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट केस में बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल एंड यहाँ पे भी दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट केस का समेशन कितना आ रहा है? बोलो। -4 और यहाँ पे -4 -4 करेक्ट है। ठीक है, टोटल समेशन कितना हो गया? बोलो। -8 करेक्ट है। 72 बताओ, 72 में कोई डाउट है? नो सर नहीं सर नंबर 72 में कोई डाउट है क्या? नहीं सर 73 बताओ, 73 में कोई डाउट है? नहीं यहाँ पे इक्वल साइन और आना चाहिए यार इसमें, है ना। हाँ एनी डाउट? नो नो 74 बताओ। हाँ सर हाँ सर 74 हाँ 74 फाइंड आउट द समेशन। क्वेश्चन इज नॉट सम, ध्यान, क्वेश्चन इज नॉट रूट याद है ना। सॉल्यूशंस नहीं पूछे वहां पे, सम ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। ओके, एंड द इक्वेशन इज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 3x हाँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, दिस इज 0 व्हेन x बिलोंग्स टू, and if x is not integer then it is 1 ठीक है। ओके, तो फर्स्ट केस x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो वैसे ये आपको यूज करने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है फर्स्ट केस, क्योंकि इंटीजर है x, तो -x भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा और इंटीजर्स के फ्रैक्शनल पार्ट्स कितने होते हैं? बोलो। 0 और इंटीजर का इंटीजर पार्ट एज इट इज होता है, यानी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x विल बी x, दिस विल बी 0, समझ रहे हो ना। हाँ is equal to 3x, 2x is equal to 0, x is equal to
0 इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर है क्या ये बोलो? हाँ, हाँ ओके, एनी डाउट? नो, No. ठीक है, नेक्स्ट केस, x is not integer. Now you will write minus x fractional part is equal to 1 minus, Fractional part of x. हाँ, और ये क्वेश्चन बन गया अभी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3x. 3x ठीक है, और अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? plus I f plus f. ग्रेटेस्ट पार्ट तो i होता है, प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस f F. इज इक्वल टू, 3i plus 3f. आशुतोष नेक्स्ट स्टेप बोलो। सर f को i के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, हाँ बताओ। सो i plus i minus 2f plus 1 is equal to 3i plus 3f, तो minus 5f is equal to 2i plus 2i minus 2. तो बेसिकली 5f इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2। Hmm. f इज इक्वल टू 2 minus 2i minus upon 2i 5. upon 2i माइनस 2i अपॉन f 5। ठीक है, i स्टार्ट करते हैं पुट करना, i 0, f विल बी, 2 by 5. 2/5 हाँ i 1 पॉसिबल है क्या? देखो पॉसिबल तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि i 1 पुट करोगे तो f कितना आएगा बोलो? 0. 0 0 हाँ, और f 0 to 1 में ही आना चाहिए, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि केस क्या चल रहा है हम लोगों का, x इज नॉट इक्वल टू, integer तो आप यहाँ पे i 1 और f 0 यूज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, i 2 यूज कर सकते हो क्या बोलो? नहीं. नहीं -1 यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हाँ Definitely. So one solution is this, I plus f 2 upon 5. Second solution is this. Summation कितना आ रहा है बोलो इसका? Minus 1 upon 5. हाँ, Minus- और एक सॉल्यूशन फर्स्ट केस में आया था this. 0 तो 0 -1 upon 5 और 2 upon 5. समेशन कितना आ गया बोलो? 1 upon 5 1 upon ऑप्शन C जोया, क्या डाउट है इसमें बोलो? हाँ नहीं सर, वो थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x में गड़बड़ कर दिया था। नहीं तो गड़बड़ नहीं करना ना। चलो, कोई डाउट है इसमें बताओ? No, sir. no sir क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 बताओ, 75 में कोई डाउट है? नहीं. 76 में कोई डाउट है बोलो? नहीं. No, sir. ये काफी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, फिर आने वाला है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस, 1 upon 5 हाँ देन 2 upon 5 plus प्लस 3 अपॉन 5 और प्लस, 4 upon 5 और ये एक्सप्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? greatest part of Part 5x of 5x. एनी डाउट? no sir ठीक है, सो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 5x इज इक्वल टू 10, 5x बिलोंग्स टू 10 to 11. 10 to 11 x बिलोंग्स टू, 2 to 11 11 by 5. क्वेश्चन इज a plus b, so what is 2 plus 11 upon 5? 21 21 upon 5. ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 77 बताओ, 77 में कोई डाउट है? नहीं 77 क्लास में किया था हम लोगों ने। 78 बताओ, 78 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए, सिग्नम ऑफ x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R। तो सिग्नम तो यार 1 तभी आता है व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज Greater than 0. greater than positive हाँ, अभी ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि इसका ये है पॉजिटिव एंड डी। negative Negative. ठीक है, तो इसका मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R दिस एक्सप्रेशन विल बी, 1 हाँ मतलब फाइनल एक्सप्रेशन विल बी 1, करेक्ट है।
ठीक है, ओके। ऑप्शन बी, सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन, X. ये बताया था यार, ये सिग्नम का डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो आप। लाइक सपोज करो x है पॉजिटिव, मॉड ऑफ x विल बी प्लस x, Yes. x अपॉन x। 1. सपोज करो x है नेगेटिव, देन मॉड विल बी ओपन विथ, Negative sign. Negative sign. तो माइनस x अपॉन x। -1. -1. हाँ, और इस डेफिनेशन में आप x इज इक्वल टू 0 यूज नहीं कर सकते, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और x इज इक्वल टू 0 के लिए उसने सेपरेटली लिखा हुआ है कितना, 0. तो इसका मतलब ये भी 100% करेक्ट ऑप्शन है। बट वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी रीड करते हैं, सिग्नम ऑफ दिस इज इक्वल टू -1। तो ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए बोलो, लेस देन 0. Less यानी than x 0. -1 into x -4 लेस देन 0, 1 4 प्लस माइनस प्लस, और ये इस तरीके से। तो 2 3 4 कितने इंटीजर्स आ रहे हैं इसके अंदर बोलो, 2. 2. 2. 2 2 एंड 3. 3. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है बोलो, 3 integral. तो ये तो रॉन्ग हो गया ना इसका मतलब। 79 में कोई डाउट है बोलो, No, sir. 79 काफी सिंपल क्वेश्चन है, हाँ. ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ ई माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस पाई। सो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ ई कितना आने वाला है बोलो, 2. हाँ, और ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस पाई कितना आने वाला है बोलो, -4. आंसर -4. कितना आ गया फाइनली। X. क्वेश्चन नंबर 8, 0 में कोई डाउट है बोलो, नहीं सर. नहीं होना चाहिए, क्लास में किया नहीं था हम लोगों ने। 81 में कोई डाउट है बोलो, हाँ सर. 81 इज दिस। तो यार ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, पेयर बनाने का ट्राई करो यहाँ पे। लाइक लेफ्ट साइड है मॉड ए माइनस मॉड बी कंप्लीट मॉड इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी। A plus A B. plus B. हाँ, बिकॉज x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10, ये है a प्लस बी। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा साइन डिफरेंट है, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए बोलो, A B negative. हाँ, a इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 0. 0. 0। So a is x square minus 3x plus 2, यानी x minus 1 into x plus 2, x minus 2, and b is x square minus 9x plus 8, यानी x minus 1 into -8. less than or minus equal to, 0. हाँ, now this is x minus 1 whole square, x minus 2 into x minus 8। Yes. ठीक है, नेक्स्ट है बताओ। और critical points 2 and 3, x can be 1. हाँ, ये आप रिमूव करोगे, एंड बिकॉज ऑफ राइट साइड में है इक्वलिटी, तो x is equal to 1 must be, Included. हाँ, रिमेनिंग है अभी ये क्रिटिकल पॉइंट, 2 and 8. साइन कन्वेंशन, Plus Plus minus. minus plus. हाँ, इक्वलिटी है डार्क सर्कल, और 2 to 8 नेगेटिव पोर्शन। टोटल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई। ओके, तो कितने इंटीजर्स आ रहे हैं बोलो, 6, 7, 8. हाँ बिल्कुल, टोटल कितने इंटीजर्स हो गए बोलो, 8. ऑप्शन ठीक है। एनी डाउट, No sir. काफी लोग यार इसमें इसका केयर नहीं करते हैं, तो फिर उनका ऑप्शन आएगा सी, वो रॉन्ग ऑप्शन है, समझ गए ना। हाँ. Sir. ठीक है, 82 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 काफी सिंपल क्वेश्चन है, मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और दिख रहा है यहाँ पे सारे साइन है प्लस, कोफिशिएंट ऑफ x है 1, मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली किस पे आएगा, Middle mode. पॉइंट पे, यानी कि 2। तो 2 minus 1 1, ये है 0, 2 minus 3 minus 1 मॉड लगाओगे तो 1, 1 plus 1 कितना आ गया बोलो, 2. 83 में कोई डाउट है बोलो। No sir. अगेन 83 काफी सिंपल क्वेश्चन है, मॉड a इज इक्वल टू मॉड b, क्या कंडीशन होता है बोलो, A plus minus A is B. equal to plus minus B. हाँ, तो ये कर लोगे ना सॉल्व अभी। हाँ sir. 84 बताओ, सॉल्व ही नहीं करना था आपको, बिकॉज x को -x से रिप्लेस करते हो तो इक्वेशन में कोई चेंज आएगा क्या बोलो, नहीं. नहीं. तो इसका मतलब सपोज करो वन सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 5, देन डेफिनेटली इसका एक सॉल्यूशन -5 भी आने वाला है, तो हाँ. समेशन डेफिनेटली कितना आएगा बोलो, 0 आएगा. 0. 85 में कोई डाउट है बोलो, नहीं. No sir. 6 में कोई डाउट है बोलो,
नहीं 86 बताया था मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बी। देखो ये है मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई करते हो बोलो? बी ग्रेटर देन B greater than equal to 0. एंड सेकंड क्या आता है फिर? ए इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस बी। यहाँ से आपको मिलते हैं सॉल्यूशंस और उसमें फिर ये देखना पड़ता है हम लोग को, ये क्रॉस चेक करना पड़ता है ये जो राइट साइड एक्सप्रेशन है बी दैट शुड बी या तो 0 या फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, एनी डाउट? नो सर। सॉल्व करूं क्या इसको बोलो? नहीं। वैसे सेम टू सेम क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये। 87 बताओ, 87 में कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। 87 क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2 एंड 1 1. डेफिनेटली दोनों पे सेम वैल्यू ही आएगा, चेक कर सकते हो आप लोग। 1 पुट करो कितना आएगा इसमें बोलो? 3 और -2 पुट करोगे तो भी 3। ग्राफ बनेगा ये, समझ गए ना? यस। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3 वाला लाइन। तो दिख रहा है पूरा ग्राफ या तो इक्वल टू 3 है या फिर ग्रेटर देन 3 है, यस और नो? यस सर। तो ऑप्शन सी। C. ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। 88 में कोई डाउट है बोलो? लाइक मॉड ऑफ a लेस देन 5, a belongs to -5 सिमिलरली यहाँ पे मॉड ऑफ x -1 कंप्लीट मॉड है लेस देन इक्वल टू 1, सो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 अभी कितना ऐड करोगे बोलो? माइनस प्लस 1. हाँ, तो बेसिकली मॉड ऑफ x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 2। अभी सिचुएशन में बेस्ट है आप ग्राफ बना लो उसका, समझ गए ना? x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आएगा बोलो? 1 आपको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 2, तो 2 इधर कहीं पे, तो 2 तो क्लियरली दिख रहा है, वैसे कहाँ पे आने वाला है बोलो? 3 और -1। ठीक है, अभी ये जो रिक्वायर्ड ग्राफ है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 2, यानी ये पोर्शन आ गया, समझ गए? ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग x क्या आ गया? -1 to 3 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89। 89 बताओ। 89 में अगेन पेयर क्रिएट करो, लाइक मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b लेस देन और इक्वल टू, क्या है बोलो राइट साइड में? a माइनस बी। ठीक है, तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, ये आपको है गिवन। एक्चुअल में क्या होता है ये बताओ? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, बी तो इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी क्या है ये बताओ? इक्वालिटी। इक्वालिटी। ठीक है, यानी मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ए माइनस बी। और ये कब ट्रू होता है ये बताओ? ए बी। ए बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो a है 2x माइनस 3, b है x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट -5 और 3 साइन कन्वेंशन बताओ? प्लस माइनस। हाँ, इक्वलिटी है डार्क सर्कल और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव पोर्शन। सो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -5 ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90। फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। यार ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाना चाहिए था। क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके अंदर 1 2 3 और डेफिनेटली ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसे। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 2 और 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो? 3. 1 पे वैल्यू आ रहा है 3। ठीक है, यानी लेस देन इक्वल टू 6 इधर कहीं पे आएगा। अच्छा, 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0 पे 6 ही आ रहा है एक्चुअली, तो ये है 6। अभी ये पता होगा हम लोगों को कि मिडिल पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे सेम वैल्यू मिलता है, यानी कि नेक्स्ट 6 कहाँ पे मिलने वाला है वो?
हाँ, लेस देन इक्वल टू का मतलब 6 के इक्वल या 6 के बिलो पोर्शन, तो ये पोर्शन आप यूज कर लो, ठीक है, ये x वाले वैल्यूज हो गए। सो फाइनली x बिलोंग्स टू 0 to 4. 0 to 4, ऑप्शन बी। क्लियर? एनी डाउट? नहीं सर। No, इसके sir. अलावा और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या, बोलो। यार पेपर टफ नहीं था, पेपर सिंपल ही था। थोड़ा सा अपना हैबिट चेंज करो, एटलीस्ट नोट्स तो रिवाइज किया करो टाइम पे, है ना। काफी बार बोल चुके हैं इस चीज को, अभी कर लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस कर सकते हैं अभी। ओके, फिर नेक्स्ट मूव करें, स्टार्ट करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर बोलो। हाँ सर। हाँ sir. हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ. तो ये तुम्हें याद है, ये 11th क्लास में भी कवर किया था हम लोगों ने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। जो एक्स में कुछ चेंजेस वगैरह हाँ। करते हैं, एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करते हैं, कंप्लीट फंक्शन में मॉड लगाते हैं, फंक्शन में कुछ प्लस माइनस करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा यूजफुल चैप्टर है, और लिटरली काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब बहुत ही कम पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो हमें लोगों को लर्न करने होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, यानी ग्राफ्स के अंदर जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, वो सब, ठीक है। स्टार्ट करें, बोलो। हाँ sir. हाँ सर। एक